तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ आपकी फेवरेट वीडियो हाउ टू क्लच एवरी टाइम सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। और आज का पार्ट बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको अपने साथ साथ जोनाथन की भी क्लचेस को एक्सप्लेन करूंगा ताकि भाई आप लोगों को बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिले। और आज की वीडियो में जो भी आपको गेम सेंस टिप्स सीखने को मिलेंगी ना, उनको जब आप अपने गेम में अप्लाई करोगे तो भाई आप बहुत ही इजीली 1v4 कर पाओगे। तो भाई बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है भाई, पूरा एंड तक देखना। और साथ में भाई आज की वीडियो में रॉयल पास का गिव अवे भी होने वाला है। तो चलो अभी फटाफट से ना इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके तो गाइस यहाँ पे मेरी सबसे पहली फाइट होने वाली है जॉर्ज पुल वेयरहाउस की। तो यहाँ पे भाई पहले मैं आपको अपनी ये फाइट दिखा देता हूँ एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे मैंने गेम सेंस का इस्तेमाल करके इन बंदों को मारा है। तो नीचे आ गया ये कब? ओके तो सबसे पहली चीज भाई, जब भी आप किसी ऐसी जगह पर फाइट ले रहे हो जहां पर बंदे आपको एक से ज्यादा जगह से ना एंगल बना के मार सकते हैं या फिर घेर के मार सकते हैं, वहां पर ना सबसे पहले स्मोक कर दो। जैसे कि यहाँ पे वेयरहाउस के आगे और पीछे दोनों साइड से मुझे बंदे मार सकते थे, तो मैं यहाँ पर स्मोक्स कर देता हूँ। अब स्मोक करने पे यहाँ पे आपको 3 फायदे होंगे। अब पहला फायदा ये होगा कि भाई जब आप इस तरीके से बंदों के एंगल पर स्मोक कर दोगे और आप बंदों को फुट स्टेप्स नहीं दोगे तो बंदे आपके ऊपर प्रीसाइज नेड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप बंदों के नेड मोली वगैरह सर्वाइव कर लोगे। अब जब बंदों के नेड मोली खत्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद बंदे क्या करते हैं ना भाई, कैंप करके बैठ जाते हैं, अलग अलग जगह पे टीपीपी ले लेते हैं, अलग अलग एंगल से होल्ड करके मारेंगे आपको। लेकिन जब आप बंदों के एंगल पे स्मोक्स कर दोगे तो वो चीज बंदे नहीं कर पाएंगे और उनको आपको मारने के लिए आपके ऊपर रश करना पड़ेगा। और जब आप एनिमी को मारोगे तो एनिमी अपने टीममेट्स को कवर नहीं दे पाएंगे स्मोक की वजह से, और उनको अपने टीममेट को कवर देने के लिए खुद भी अपना कवर छोड़ के आपके ऊपर रश करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, ये बंदे मेरे पे रश कर देते हैं। अब देखो मेरे सामने से 2 बंदे रश कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर ज्यादा लंबी पीक ली ना तो ये लोग मुझे इजीली मार देंगे, तो बहुत छोटी सी और फास्ट पीक लेता हूँ, एक बंदा नॉक करता हूं। अब तुम देखो एक बंदा अभी भी मेरे लेफ्ट में है और एक राइट से भी पुश कर रहा है, तो मैं फटाफट से अपनी जोस्टिक पीछे की तरफ कवर में खींचता हूं और लेफ्ट वाले बंदे के एंगल से हट जाता हूं। और जैसे ही राइट वाला बंदा मेरे ऊपर से अपना एम हटाता है, मैं खड़े होकर इसको एक हेडशॉट मारता हूं और वापस कवर में आके बैठ जाता हूं। क्योंकि मैंने जस्ट राइट से पीक किया है तो जो सामने वाला बंदा है उसका एम भी राइट की तरफ ही होगा, तो मैं फटाफट से लेफ्ट साइड से निकलता हूं और इस बंदे को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में ले लेता हूं। इस बंदे ने सोचा नहीं होगा कि मैं इधर से निकलूंगा। जो राइट वाला बंदा था वो अगेन यहाँ पे मुझे मेरी लास्ट लोकेशन पे ढूंढ रहा होगा, तो पूरा वन साइडेड मूवमेंट देता हूँ, लेफ्ट साइड से निकलता हूँ और ये देखो उस बंदे का एम अभी भी वही है जहां मैं लास्ट टाइम था। अब गाइस देखो, भले यहाँ पे इतनी इंटेंस मेरी फाइट चली थी लेकिन यहाँ पर मेरा पूरा फोकस था फुट स्टेप्स पे। तो मुझे एक बंदे का फुट स्टेप आ गया था कि वो सामने वाले वेयरहाउस की छत पे चढ़ा हुआ है और वो वहां से मुझे काफी लो भी कर देता है। तो अब यहाँ पे फटाफट से कवर में आके हील करता हूँ। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको फाइट को 5 to 6 टाइम्स स्लो करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ सके कि कितनी ज्यादा फास्ट आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं जब आप अकेले 4 बंदों के बीच में फंसे होते हो। अब बस इन लोगों का आखिरी बंदा। तो गाइस देखो हमेशा ऐसे में ना आप लोगों को सबसे पहले तो रीसेट हो जाना है। तो देखो यहाँ पे मैं पहले तो हीलिंग वगैरह कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी गन रिलोड कर लूंगा। बहुत सारे बंदे होते हैं भाई ये सब करने की जगह वो सीधा नॉक बंदों को फिनिश जाने लग जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। नॉक बंदों को ना बेट की तरह इस्तेमाल करो। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ना मैंने नॉक बंदों को नॉक ही छोड़ दिया, तो जो आखिरी बंदा होगा ना अपने टीममेट्स को बचाने के चक्कर में यहाँ पे मेरे पे सीधा घुसेगा और उसकी उसी गलती का यहाँ पे हम लोग फायदा उठाएंगे। अब देखो इस बंदे को अपने टीममेट्स को बचाना था तो ये प्री फायर देते हुए आ रहा था, तो इसके प्री फायर से बचने के लिए लेफ्ट साइड आता हूँ। लेफ्ट आने के बाद जिस जगह से बंदा मेरे पे रश कर रहा था उस जगह पे मैं प्री फायर मार देता हूँ और ये बंदा मेरे प्री फायर में आ जाता है। और गाइस अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, आपको वीडियो में कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, तो वीडियो को हाई पॉइंट दे देना। और हाँ, आज की वीडियो का लाइक एम रखते हैं 20,000 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कर दो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। ओके तो गाइस अपनी सेकंड फाइट होने वाली है स्कूल अपार्टमेंट्स की। तो सामने से एक स्क्वाड पुश करती है मेरे पे। अब मैं स्टूडियो में जाता हूँ, इन बंदों का वेट करता हूँ कि ये लोग ऊपर आए, लेकिन तभी इन बंदों के नेड पिन करने का साउंड आता है। और गाइस हमेशा अपार्टमेंट में ना बंदे सबसे पहले सीढ़ियों में ही नेड करते हैं, तो फटाफट से अंदर रूम में जाता हूँ। और गाइस देखा आपने, जस्ट मेरे पीछे ही नेड फटा था। अब गाइस हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि शॉटगन चलाते समय हमेशा आपकी क्रॉस एयर प्लेसमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे कि अभी मुझे साउंड आ गया था कि इसका दूसरा बंदा भी मेरे पे रश कर रहा है, तो मैं अपना क्रॉस एयर पहले से ही दरवाजे पे रख लेता हूँ। और जैसे ही बंदा आता है भाई देखो उसके पास भी शॉटगन है लेकिन उसका एम मेरे पे नहीं है, पर मेरा एम पहले से ही उसके ऊपर था, तो मैं उसको इजिली यहाँ पर मार देता हूँ। अब आता है इनका तीसरा बंदा। तो देखो यहाँ पर मैं पहले ही अपना क्रॉस एयर सीढ़ियों में रख लेता हूँ और जैसे ही वो तीसरा बंदा आता है भाई देखो वो मेरी एक शॉटगन खा जाता है और वो बंदा हो जाता है यहाँ पे पूरा 1 HP। अब गाइस जब भी आप आखिरी बंदे को लो कर देते
लेते हो ना तो वो मौका देख के भागने लग जाता है हील करने के लिए। तो ऐसे में बस आपको ओवर कमिट नहीं करना है, आपको यहाँ पे प्रॉपर प्री फायर के साथ आपको यहाँ पे बंदे पे प्रेशर बनाना है ताकि वो बंदा या तो कोई गलती कर दे या फिर वो हीलिंग ही कैंसिल कर दे। अब यहाँ पे आप लोग देखो मैं कितना प्री फायर देता हूँ और वो बंदा गलती कर देता है, वो बंदा हीलिंग छोड़ के मेरे प्री फायर में आ जाता है और यहाँ पे मैं एक हेडशॉट में इसका काम निपटा देता हूँ। अब गाइस जैसे ही मैं इन लोगों को मारता हूँ ना, हिल पर एक और स्क्वाड आ जाती है। अब जैसे इसको नॉक करता हूँ, इसके टीममेट्स इसको बचाने के लिए स्मोक्स करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दो ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप स्मोक के अंदर बंदों को इजीली मार सकते हो। सबसे पहले तो भाई आपको सेटिंग्स में आके ऑटो मार्क हिट लोकेशन है, ये वाली सेटिंग को ऑन कर देना है। अब इससे होगा ये कि भाई आपको ना स्मोक के अंदर रैंडम फायर देना है। अब अगर आपकी एक भी गोली बंदे को कनेक्ट हो गई ना, उस बंदे की लोकेशन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर मार्क हो जाएगी और आप उस मार्क पे दोबारा से फायर करके उस बंदे को नॉक दे सकते हो। तो चलो अभी मैं तुम्हें दूसरी ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले स्मोक में तुम्हें स्कोप ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे तुम्हें स्मोक के अंदर पेड़ नहीं दिख रहा है लेकिन स्मोक के ऊपर तो दिख रहा है ना, तो ऊपर से लेके नीचे तक अपने दिमाग में इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर लो और अब तुम्हें पता है कि पेड़ कहाँ पे है ना, तो अब पेड़ के लेफ्ट और राइट दोनों साइड यहाँ पे तुम्हें फायर करना है। अब होता ही है कि बंदा अगर रिवाइव देते हुए या फिर कुछ भी करते हुए हल्का फुल्का भी कवर से बाहर होगा ना, तो उसको गोलियां कनेक्ट हो जाएगी स्मोक में। अब रश करते समय यहाँ पे काफी लोग गया था, सामने एक मॉली करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे हील करके सीधा रश कर देता हूँ मैं। अब गाइस आप लोग यहाँ पर एक चीज नोटिस करना कि जब भी मैं पीक कर रहा हूँ या फिर फायर कर रहा हूँ ना, तो मैं अलग अलग जगह से पीक करके मार रहा हूँ बंदों को, क्योंकि भाई अगर आप बार बार सेम जगह से फायर करोगे ना तो सामने 3-4 बंदे हैं यार, अगर कोई एक भी उस जगह पे प्री फायर मार देगा तो आपका गेम खत्म है वहीं पे। खैर अब यहाँ पे मैंने बंदे को काफी लो कर दिया था, तो अभी यहाँ पे देखो मैं जब रश कर रहा हूँ ना तो मेरा क्रॉस है बिल्कुल उस जगह पे जिधर से बंदा पीक कर सकता है और बार बार प्री फायर वगैरह देते हुए मैं रश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बसता है इनका आखिरी बंदा, फटाफट से हील करता हूँ और उसके बाद सामने बंदे के जाके लॉन्ग जिगल दे देता हूँ और इसी के साथ इन बंदों को भी यहाँ पे मैं खेल खत्म कर देता हूँ। और गाइस मैंने पिछली वीडियो में 3 रॉयल पास का गिव अवे करा था, तो उसके विनर्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और इस वीडियो में मैंने वापस से 3 रॉयल पास का गिव अवे करा है। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में अपनी बीजेएमआई की आईडी लिख देनी है। लेकिन याद रहे कमेंट्स उन्हीं के पिक होते हैं जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होता है। तो चलो वापस से भी अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अब गाइस जो ये वाली फाइट है ना, ये मैं आपको ऑलरेडी अपनी मेन चैनल पे दिखा चुका हूँ, लेकिन दोबारा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम्स एंड टिप है। तो भाई कमेंट करके मत बोलना कि तुमने पुरानी क्लिप दिखा दी, बस एक ही क्लच पुराना है, बाकी सारी नई ही क्लिप्स थी। अब गाइस देखो यहाँ पे जो पहला बंदा होता है इसको तो मैं बहुत ही इजीली 1v1 जिगल फाइट में ले लेता हूँ। अभी फटाफट से मैं घर के अंदर जाता हूँ, लेकिन तभी इनके बाकी के बंदे जो थे ना मेरे पे यहाँ पे रश कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक दूसरे के ऊपर नीड्स वगैरह करते हैं, कोई बंदा फटता नहीं है तो ये लोग सीधा मेरे पे रश ही कर देते हैं भाई। अब बहुत सारे बंदे क्या गलती करते हैं कि वो सीढ़ियों के सामने ही बैठ जाते हैं और बंदे आते हैं फिर उनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आप सीढ़ियों के सामने बैठे रहोगे तो सामने 2 विंडो है, इन 2 विंडो से तो बंदे आपको मार ही सकते हैं। साथ में जब बंदे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे होंगे तो उनका एम सामने की तरफ होगा और उनके सामने तो आप हो, तो उन लोगों को ना आपको मारने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी, वो इजीली आपको मार देंगे। लेकिन भाई अगर आप कुछ इस जगह पे यहाँ के टीपीपी लेने लग जाते हो तो यहाँ पे देखो विंडो से तो बंदों को आप पे एंगल आएगा नहीं, साथ में बंदे अगर सीढ़ियों ऊपर चढ़ भी रहे होंगे ना तो उनका एम होगा सामने की तरफ और आप उनके पीछे खड़े रहोगे तो वो लोग आपको मार ही नहीं पाएंगे सीढ़ियां चढ़ते हुए। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मुश्किल से मेरी 10 HP यहाँ पे गई और यहाँ पे गाइज मैं इन तीनों बंदों को मार देता हूँ। मतलब बंदों को ना फाइट लेने का मौका तक नहीं मिला यार। अब विंटर अपडेट चल रहा है तो ये वाली ट्रिक भाई आप लोग रिकॉल कार्ड उठाने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये भाई मैंने ट्रिक खुद बनाई है। तो भाई आप लोगों को सीधा यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर लगाना है और सीधा भाई आप अंदर जंप कर जाओगे। अब देखो इन लोगों ने यहाँ पे रिकॉल खोला, लेकिन सारी लूट और रिकॉल कार्ड मैंने उठा लिए। लेकिन आगे एक चीज का ध्यान रखना, आपके रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा फास्ट होने चाहिए जब आप इस ट्रिक को यूज कर रहे हो, क्योंकि भाई अंदर आपको 4 बंदे भी मिल सकते हैं और 4 बंदे अलग अलग एंगल से आपको मारेंगे, तो आपके रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा फास्ट होने चाहिए। ओके तो गाइस अभी मैंने आपको यहाँ पर अपने क्लचेस तो एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब मैं आपको यहाँ पर जोनाथन के भी कुछ क्लचेस दिखाने वाला हूँ और उनको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई वहां पे कैसे गेम सेंस का इस्तेमाल करके जोनाथन ने क्लच किया है। तो अभी भाई की पहली फाइट होने वाली है एंड जोन की, तो भाई के सामने होते हैं पूरे के पूरे 4 बंदे। तो जोनाथन यहाँ पे ना बंदों के क्लोज जाने से पहले ना सबसे पहले अपना बैकपैक उतार देता है। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने बैग के साथ साथ अपने कपड़े भी उतार देना, क्योंकि भाई घास में ना कपड़े अलग ही चमकते हैं। अब यहाँ पे ना फॉरेस्ट टाइप सेट पहनता है जोनाथन, तो उसके तो घास में कलर मैच हो गया, लेकिन अगर आप रंग बिरंगे कपड़े पहनते हो ना तो बंदे आपको इजीली स्पॉट कर लेंगे। तो कपड़े बैकपैक सब उतार देना। अब यहाँ पे जोनाथन बंदों को स्पॉट करता है, उसके बाद मॉली कर देता है बंदों के ऊपर। अब इसके बाद दूसरी चीज देखो, जोनाथन को सामने बंदा स्पॉट हो रहा है, लेकिन वो उसको नहीं मारेगा, वो उसको तब मारेगा जब उसको दूसरा बंदा भी स्पॉट हो जाएगा, ताकि वो एक बार में 2 बंदे नॉक कर दे। मतलब यहाँ पे ना आपको अपनी लोकेशन तब तक रिवील नहीं करनी है
जब तक आप ज्यादा से ज्यादा बंदे नॉक ना कर सको। अब देखो यहाँ पे सामने वाली टीम के 2 बंदे नॉक हो चुके हैं और जोनाथन ने उसके बाद अपनी यहाँ पे जो है पोजीशन रिवील करी। अब यहाँ पे जोनाथन देखो पूरा क्रॉस एयर ना अपना सामने पत्थर के पास रख रहा है ताकि पत्थर से बंदा जैसे ही पीक करे जोनाथन उसको मार दे। अब यहाँ पे ज्यादा देर बंदा लेट नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पे जोन आना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे जोनाथन रश कर देता है। अब यहाँ पे ना देखो नेड या मोली करना चाहिए था, लेकिन जोनाथन के पास यहाँ पे नेड मोली थे ही नहीं, उसके नेड मोली खत्म हो चुके थे। तो क्रॉस एयर प्लेसमेंट देखो भाई पूरा वहां पे रखा है जहां से बंदा पीक करेगा। अब जोनाथन ने यहाँ पे 3 बंदे मार दिए थे, आखिरी बंदा यहाँ पे जैसे कि मैंने तो बताया था उस पे प्रेशर होता है हमेशा, तो वो पुश करता है और यहाँ पे ना कवर का फायदा उठा के जोनाथन उसको भी इजीली मार देता है। ओके, तो चलते हैं जोनाथन की अगली फाइट पे। तो यहाँ पे पहला बंदा तो स्प्रे मार के जोनाथन नॉक कर देता है, फिर उसके बाद बाकी के बंदे पुश करते हैं। अब यहाँ पे बाकी बंदों से होने वाली है क्लोज रेंज फाइट। तो देखो शॉटगन चलाते समय ना हमेशा 2 चीजों का ध्यान रखना, एक तो भाई अपना क्रॉस से प्लेसमेंट सही करो, दूसरा रिएक्शन टाइम आपका बहुत मैटर करता है। जो बंदा पहले एम करके फायर बटन पे क्लिक कर देगा वो बंदा फाइट जीतेगा। अब बचता है दूसरा बंदा। तो देखो जब भी आप कुछ इस तरीके से वॉल के ऊपर से जंप कर करके बंदों से फाइट ले रहे होते हो ना, तो आप एनिमी से जितना ज्यादा दूर रहते हो उतना ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि जब आप बंदे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हो ना और आप शॉटगन यूज कर रहे होते हो तो बंदा अगर आपसे हल्का सा भी मूवमेंट देता है ना तो आपका पूरा एम चोक हो जाता है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना। साथ में एक बोनस टिप है भाई, एफपीपी बटन का यूज किया करो यहाँ पे वॉल वाली फाइट्स में, क्योंकि जोनाथन 2 फिंगर खेलता है तो वो यहाँ पे एफपीपी स्विच नहीं कर पाया, लेकिन अगर आप लोग 3 फिंगर 4 फिंगर खेलते हो तो आप लोग कर पाओगे, क्योंकि भाई एफपीपी बटन ना ऐसी फाइट्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। बाकी गाइस अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके हाई पॉइंट्स दे देना, और हाई पॉइंट के साथ साथ भाई वीडियो को भी लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि क्या मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आना चाहिए। वैसे मैं सोच तो रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट लेके आने का, तो नेक्स्ट पार्ट अगर देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।